दोस्ती नाम की एक फिल्म 1964 में आई थी। ये कोई बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी और इसमें कोई बड़े सितारे भी नहीं थे। कहानी दो दोस्तों की थी जिनमें से एक अंधा था और दूसरा अपंग। खास बात ये थी कि फिल्म में कोई हीरोइन भी नहीं थी। इतनी साधारण होने के बावजूद ये फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई और इसकी सबसे बड़ी वजह इसका शानदार संगीत था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल नाम के दो नए संगीतकारों ने इसका संगीत बनाया था जो वाकई कमाल का था। मोहम्मद रफी साहब ने इस फिल्म के लिए 5 गाने गाए और वे सभी गाने इतने मशहूर हुए कि हर जगह बजने लगे। इस फिल्म की कामयाबी ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी अच्छी हो और संगीत दिल को छू जाए तो बड़े सितारों के बिना भी फिल्म सुपरहिट हो सकती है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल दोनों ही बहुत साधारण परिवारों से आते थे, लेकिन उनके अंदर संगीत का गजब का हुनर था। वे बचपन में ही मिले थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई थी। प्यारेलाल तो 12 साल की उम्र तक ही संगीत में माहिर हो गए थे और उन्होंने पश्चिमी संगीत की भी ट्रेनिंग ली थी। लक्ष्मीकांत भी बचपन में छोटे मोटी भूमिकाएं करते थे। बाद में वे कल्याण जी आनंद जी जैसे बड़े संगीतकारों के सहायक के रूप में काम करने लगे, जहां प्यारेलाल संगीत को सजाने अरेंज करने में माहिर थे। एक बार लता मंगेशकर ने लक्ष्मीकांत को मैंडोलिन बजाते सुना और उनके हुनर से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने लक्ष्मीकांत का बहुत साथ दिया। लता जी की मदद से ही उन्हें पारसमणि 1963 फिल्म में पहली बार स्वतंत्र संगीतकार के तौर पर काम करने का मौका मिला। पारसमणि के गाने इतने हिट हुए, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक तुम जहां की, सलामत रहो, कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल रातों रात मशहूर हो गए। मोहम्मद रफी साहब भी पारसमणि के संगीत से बहुत प्रभावित हुए थे। पारसमणि के बाद दोस्ती उनकी अगली बड़ी फिल्म थी, जिसके लिए उन्होंने रफी साहब के लिए 5 गाने बनाए। उनका सपना था कि वे शंकर जयकिशन जैसा बड़ा और शानदार ऑर्केस्ट्रा तैयार करें। मोहम्मद रफी साहब उस समय तक एक बहुत बड़े और मशहूर गायक बन चुके थे। वे अपनी आवाज में गाने के बोलों के हिसाब से सही भावनाएं भरने के लिए जाने जाते थे। वे दिलीप कुमार से लेकर देव आनंद और शम्मी कपूर जैसे अलग अलग अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज को बदल लेते थे ताकि गाना उन पर बिल्कुल फिट लगे। मेरे दिल में हल्की वो खल है जो नहीं थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि रफी साहब ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए सबसे ज्यादा हिंदी फिल्मी गाने गाए। कुल मिलाकर लगभग 379 गाने, जिनमें 180 से ज्यादा अकेले गाए हुए गाने थे। उनका ये साथ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली फिल्म पारसमणि 1963 से शुरू हुआ और रफी साहब के आखिरी रिकॉर्ड किए गए गाने तक चला। रफी साहब, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी बड़ी हस्तियों ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की प्रतिभा को शुरू से ही पहचान लिया था और उन पर पूरा भरोसा रखा। रफी साहब ने सिर्फ गाना ही नहीं गाया, बल्कि उन्होंने नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उनका साथ देने में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में। दोस्ती फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिन्होंने धुनें बनाई, मजरू सुल्तानपुरी, जिन्होंने गाने लिखे, और मोहम्मद रफी साहब, जिन्होंने गाए के मिलकर काम करने का नतीजा था। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे गाने बहुत ही शानदार थे और रफी साहब की आवाज में वे और भी निखर कर आते थे। दिलचस्प बात यह है कि R.D. बर्मन, जो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के दोस्त थे, उन्होंने दोस्ती के सभी गानों में माउथ ऑर्गन बजाया था। मनवाद की चिंता सताती है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रफी साहब को फिल्म के लिए 5 अकेले गाने दिए और वे सभी गाने बहुत मशहूर हुए। इन गानों को फिल्म की कहानी और हालात के हिसाब से बहुत ही सही भावनाओं के साथ बनाया गया था। ये सब दिखाता है कि जब हुनरमंद लोग एक साथ आते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं तो कितना बेहतरीन काम हो सकता है। दोस्ती फिल्म के गानों पर काम करने के लिए एक बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी रफी साहब के घर पर बैठे थे। मीटिंग के आखिर में लक्ष्मीकांत ने रफी साहब को चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे गाना गाकर सुनाया। ये गाना उन्होंने अपनी जेब में रिजर्व के तौर पर रखा था और इसे फिल्म से हटाने की भी सोच रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने शुरू में इस गाने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, वे दूसरे गानों पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। लेकिन जब रफी साहब ने ये धुन सुनी तो वे पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गए। उन्हें ये गाना इतना पसंद आया कि उन्होंने जोर देकर कहा कि इस गाने को फिल्म में जरूर रखा जाए, भले ही इसे हटाने की बात चल रही थी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इसे खास गाने के लिए वे दोस्ती फिल्म के सभी गाने गाने को तैयार हैं। जब राना पाए वे संग आए के पग पग जलाए।
अपनी कलात्मक पसंद और सम्मान दिखाते हुए रफी साहब ने इस गाने को गाने के लिए और परोक्ष रूप से फिल्म के बाकी गानों के लिए भी सिर्फ 1 रुपया फीस के तौर पर लिया। उस समय ये एक रिवाज था कि गायक को पेशेवर गाने के बदले में कुछ न कुछ दिया जाए, इसलिए 1 रुपया लेकर उन्होंने ये रिवाज पूरा किया। इसके बाद रफी साहब ने अपनी बाकी की फीस, जो शायद उनकी सामान्य फीस थी, प्यारेलाल जी को दे दी और कहा कि वे इसे लक्ष्मीकांत जी के साथ बांट लें। रफी साहब का ये काम उनकी बहुत बड़ी दरियादिली और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। ये किस्सा सिर्फ उनकी उदारता ही नहीं बल्कि उनकी कला को पहचानने की दूरदर्शिता और ईमानदारी को भी बताता है। दोस्ती फिल्म में हीरो के तौर पर 2 युवा किशोर लड़के सुधीर कुमार और सुशील कुमार थे। कोई बड़े और जाने माने सितारे नहीं थे। रफी साहब को शुरू में थोड़ी उलझन हुई कि वे अपनी भारी और पक्की आवाज को इन छोटे लड़कों के हिसाब से कैसे ढालें। वे तो दिलीप कुमार, देव आनंद या शम्मी कपूर जैसे बड़े अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज को बदलने के आदी थे, जिनकी अपनी एक खास शैली थी। इसलिए रफी साहब को दोस्ती के गानों की रिकॉर्डिंग से पहले बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ी। आने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, ताकि उनकी आवाज उन दोनों युवा लड़कों पर बिल्कुल सही बैठे। उनकी मेहनत रंग लाई और जब गाने फिल्म में दिखाए गए तो ऐसा लगा जैसे वे लड़के खुद ही गा रहे हों। ये दिखाता है कि रफी साहब सिर्फ एक महान गायक ही नहीं बल्कि अपने काम के प्रति कितने समर्पित और हर तरह की आवाज निकालने में माहिर थे। दोस्ती फिल्म के गाने, जो सभी रफी साहब ने अकेले गाए थे, इतने हिट हुए कि ये फिल्म 1960 के दशक के सबसे ज्यादा बिकने वाले हिंदी फिल्म एल्बमों में से एक बन गई। 1964 में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो इसने पूरे भारत में धूम मचा दी। इस शानदार संगीत ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के करियर को बहुत ऊंचाई दी। 1965 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दोस्ती के लिए अपना पहला फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ संगीत पुरस्कार जीता, जो उनके करियर के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुआ। मोहम्मद रफी साहब को भी चाहूंगा मैं तुझे गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और मजरूह सुल्तानपुरी को भी इसी गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला। यह एक बहुत बड़ी जीत थी क्योंकि उस समय संगम, शंकर जयकिशन और वो कौन थी, मदन मोहन जैसी बड़ी फिल्मों से कड़ी टक्कर थी। दोस्ती का संगीत आज भी लोगों को उतना ही पसंद आता है जितना पहले आता था। इस फिल्म की सफलता ने रफी साहब और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच एक बहुत ही मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते की नींव रखी। कुल मिलाकर दोस्ती फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें संगीत की दुनिया में एक बड़ा नाम बना दिया। इस सफलता में मोहम्मद रफी साहब का कला को पहचानने का हुनर, उनकी दरियादिली और उनका समर्पण बहुत अहम था। खासकर चाहूंगा मैं तुझे वाले किस्से और 1 रुपया की फीस से ये बात साफ दिखती है। रफी साहब की बेमिसाल आवाज से सजे इस फिल्म के संगीत ने ये साबित कर दिया कि अगर कहानी और संगीत में दम हो तो बड़े सितारों के बिना भी फिल्म सुपरहिट हो सकती है। दोस्ती फिल्म में हुए इस सहयोग ने हिंदी सिनेमा की सबसे कामयाब और लंबे समय तक चलने वाली गायक संगीतकार की जोड़ियों में से एक की नींव रखी, जहां एक दूसरे के प्रति सम्मान और बेहतरीन संगीत बनाने का जुनून था। दोस्ती और इसके संगीत की कहानी भारतीय फिल्म इतिहास का एक यादगार हिस्सा बनी हुई है, जो ये दिखाती है कि जब कलाकार मिलकर काम करते हैं तो वे कितनी कमाल की चीजें बना सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक बटन दबाना न भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी पर अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। आपके समर्थन से हमें और भी ऐसी बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है।